जैन। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएम टीचर क्लासेस। केएम टीचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज जानते हैं इस वीडियो में सीटेट क्लास 6 to 8 सेकंड पेपर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है टॉपिक नए राजा और राज, न्यू किंग एंड किंगडम। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? नागभट्ट, हरिश्चंद्र, मिहिर भोज या चंद्रदेव? नागभट्ट, हरिश्चंद्र, मिहिर भोज या चंद्रदेव? तो इसका सही उत्तर है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर फर्स्ट नागभट्ट। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था? इस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को, जयचंद को या चंद्रदेव को या गोविंद बंधु को? किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, चंद्रदेव या गोविंद चंद? किसको हराया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जयचंद को। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, स्थापत्य शास्त्र पर स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांगण सूत्रधार निम्न में से किसकी कृति है? स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांगण सूत्रधार निम्न में से किसकी कृति है? भोज, मूलराज, धर्मपाल या राजेंद्र प्रथम? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर प्रथम, भोज। इसकी कृति है भोज की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटककार राजशेखर ने निम्न में से किसके रघुकुल तिलक और रघुग्रामणी नामक नाम से संबोधित किया था? रघुकुल तिलक और रघुग्रामणी नाम से संबोधित किया था राजशेखर ने? नागभट्ट, वत्स्यराज या देवराज या महेंद्रपाल? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, महेंद्रपाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने जयचंद के पिता विजय चंद के सम्मान में विजय प्रशस्ति नामक एक प्रशंसा काव्य रचा था? इसने जयचंद के पिता विजय चंद के सम्मान में विजय प्रशस्ति नामक एक प्रसंग काव्य रचा था, एक प्रशंसा काव्य रचा था। श्रीहर्ष ने, राजशेखर ने या कालिदास ने या बाणभट्ट ने? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 1, श्रीहर्ष ने रचा था।
अगला प्रश्न जो है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन, खजुराहो के मंदिर में कंदरिया महादेव मंदिर सबसे श्रेष्ठ है। आर कारण, इसके शिखर व अलंकरणों की अपनी विशिष्ट पहचान है। कूट दिया गया है, ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ए गलत है किंतु आर सही है। चौथा, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने निम्न में से किसने दक्षिणापाथेश्वर की उपाधि धारण की थी? निम्न में से किसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी? दक्षिणापथेश्वर, विद्याधर, जयचंद्र, पुलकेशन प्रथम या राजेंद्र प्रथम? किसने धारण की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पुलकेशिन प्रथम ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण निम्न में से किस वंश के राजाओं ने करवाया था? इसकी एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण निम्न में से किस राजाओं ने करवाया था? किस वंश के राजाओं ने करवाया था? चोल वंश, प्रतिहार वंश, पाल वंश या चालुक्य वंश? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, चालुक्य वंश ने अजंता और एलोरा के गुफाओं का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है, गंग शासक नरसिंह देव वर्मन ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। इसने गंग शासक नरसिंह देव वर्मन ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। दूसरा कहता है कि अनंत वर्मन ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण करवाया था। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों या इसमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, ए बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों की बस्तियां उर कहलाती है। किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। गांवों के समूह को नाड़ू कहा जाता था। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सत्य है, केवल बी सत्य है, ये भी दोनों सत्य है या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ये भी दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, परमार राजवंश यानी गढ़वाल वंश, सोलंकी राजवंश? मूलराज प्रथम, चंद्रदेव, नागभट्ट प्रथम और कनलपाल? इसका सही उत्तर सुमेलित कीजिए। देखिए,
गुर्जर प्रतिहार वंश, ये इसका जो था स्थापक नागभट्ट प्रथम। गढ़वाल वंश, ये चंद्रदेव। परमार राजवंश यानी गढ़वाल, ये कनकपाल। और लास्ट एक जो बचा, ये जाता है सोलंकी राजवंश, ये जाता है मूलराज प्रथम। तो इस प्रकार पहले का तीन, तो पहले का तीन एक के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दो 3241 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर दो सही। सुमेलित कीजिए सूची वन से सूची टू को सुमेलित कीजिए। पूर, नाडु, वालनाडु या मंडलम, तहसील, राज्य, प्रांत, ग्राम, जिला, इसको क्या कहा जाता है, इससे सुमेलित करना है। देखिए अभी क्वेश्चन में जाना, पूर क्या कहलाता है। किसानों की बस्तियां जो होती है उर कहलाता है। तो किसानों की बस्तियां कहाँ होती है, किसानों की बस्तियां कहाँ होती है, गांव में होती है। पहले का तीन। नाड़ू क्या कहलाता है, गांव के समूह को नाड़ू कहा जाता है। गांव के समूह को नाड़ू कहा जाता है, तो गांव के समूह को नाड़ू कहते हैं ना। तो गांव के समूह नाड़ू कहलाता है, तो ये हो गया आपका दूसरे का तहसील समूह हो गया। पालनाडु, जी का नंबर जाएगा जिला, और मंडलम का जाएगा राज्य या प्रांत। तो इस प्रकार पहले का तीन, पहले का तीन, ये भी ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को, ये डॉट डॉट के केंद्र के रूप में माना जाता था, यानी मंदिरों को किस केंद्र के रूप में माना जाता था, किसके केंद्र के रूप में माना जाता था। सांस्कृतिक गतिविधियां, बड़े पैमानों पर विदेशी व्यापार, सूफी आंदोलन या वास्तुकला, इसके केंद्र माना जाता था। ठीक है, मंदिरों को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। ऑप्शन नंबर एक पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गजनवी के सुल्तान मोहम्मद महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था। गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा कारण था। उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी। उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था, या वह वही एक महल बनवाना चाहता था। तो सोमनाथ मंदिर को नष्ट कराने के पीछे क्या कारण था, मुख्य कारण क्या था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दो। उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में से लेने की कोशिश, इसलिए तो मंदिर को नष्ट कराने करवाया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं शताब्दी के की मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं शताब्दी के स्थापत्य कला का हिस्सा था। सजावटी द्वार,
रंगशाला, रंगशाला या नृत्य प्रस्तुत करने की जगह। यज्ञवेदी, पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह। हवन कुंड, वर्ग पिरामिड आकार कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। तो स्थापत्य कला का हिस्सा था निम्नलिखित में से कौन से 19वीं सदी के स्थापत्य कला का हिस्सा था? नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर सजावटी द्वार। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, पाल, चोल, गुर्जर प्रतिहार, चोल, राष्ट्रकूट, पाल, पाल, पल्लव, राष्ट्रकूट। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला जो प्रश्न है, चोल काल के व्यापारियों के संघ को कहा जाता था? चोल काल के व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ग्रामम, श्रेणी, नगरम या सभा? ग्रामम, श्रेणी, नगरम या सभा, क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर थर्ड नगरम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था? हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। राजा को छत्री घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से छत्री न हो, हिरण का शिकार करने से पहले, पुत्र के जन्म के लिए कहा जाता था। का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय नहीं हो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए? राजपूत वंश के, चोल वंश के, चंदेल वंश के या पल्लव वंश के? किस राजाओं द्वारा निर्माण कराया गया? का सही उत्तर है चंदेल वंश के राजाओं द्वारा निर्माण कराया गया। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के जिंगलेपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? वे जिनके अपने घर न हो, वे जिनके अपने घर थे, वो जिनके अपने घर थे वो नहीं बन सकते थे, या वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया हो था, या तो 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग, या वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग। कौन लोग सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे? कौन लोग सभा के सदस्य नहीं बन सकते? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो वे लोग जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दो। अगला प्रश्न, दंती दुर्ग जिसने
जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था। जो दंतिक दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था चोल राजा, प्रतिहार प्रधान या राष्ट्रकूट प्रधान या पल्लव प्रधान। वो क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रकूट प्रधान। राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? चोल साम्राज्य में सभा के सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? जिनकी आयु 25 से 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भूराज्य वसूला जाता है, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। कौन सा एक शर्त नहीं था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। ये राइट आंसर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से एक कौन सा कथन सही है? चोल मंदिरों या चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों मुख्य विशेषता थी। चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाले केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। का सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। अगला प्रश्न, कनौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चला? कनौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चला? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल या पाल? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, पाल, चोल या राष्ट्रकूट, चोल और पाल? इस कौन सा कथन सत्य है? वो तीन पक्षी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने उत्तर मेरूर का अभिलेख संबंधित है? यानी में से किससे उत्तर मेरूर का अभिलेख संबंधित है? चेर से, चोल से या पांड्य से या पल्लव से? किससे है? चेर, चोल, पांड्य या पल्लव? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, चोल वन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।